प्रत्येक कोने पे एक एक एटम हो गया, ये कह रहा है। और कह रहा है कि फेस के सेंटर में, जैसे मान लिया कि ऊपर वाला एक फेस हुआ, इसके फेस के बीच में भी एक एटम चाहिए। अगर इसको एक फेस मानते तो इसके बीच में एक एटम चाहिए, ये नीचे वाला को एक फेस मानते तो इसके बीच में भी एक एटम चाहिए। फेस के सेंटर नाम है, देखिए फेस सेंटर मैंने फेस के सेंटर में, बॉडी सेंटर बॉडी के सेंटर में, सेंटर मतलब बीचों बीच में, तो फेस के सेंटर में भी एक एक एटम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसमें दो क्यों लिखा है, क्योंकि एक फेस इसका है और एक फेस इसका है, क्योंकि हवा में है फिगर इसलिए बीचों बीच में नहीं प्रतीत हो रहा, लेकिन बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोना पे एक एक एटम प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं बीसीसी, और एक एटम भी रहता है उसको बीसीसी बोलते हैं। वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पे एक एक एटम रहता है, साथ में फेस के सेंटर में भी एक एक एटम प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित कोशिका। कौन जरूरी है, कौन देखना है, अंत्य केंद्रित कोशिका, इसको शॉर्ट में कहते हैं ईसीसी। क्या बोलते हैं, ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रदीप कुमार वाचिंग, वेलकम। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहता है, ध्यान देंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहता है कि वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम तो प्रेजेंट रहेगा, प्रत्येक कोने पर एक एटम प्रेजेंट रहेगा, लेकिन किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर में भी एक एक एटम प्रेजेंट रहता है, किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंत्य केंद्रित कोशिका। ठीक है, डेफिनेशन अगर आपको लिखना चाहते तो सुन कर भी लिख सकते हैं, सुनकर नहीं लिख पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं लेक्चर के साथ। ये है आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल का डायग्राम, बोर्ड है सीधा नहीं बन पा रहा है, और मार्कर भी है, चौक रहता तो बन जाता, मार्कर सीधा थोड़ा नहीं चलता है। ये है प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है, ऐसा कहना है, और किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर में, अगर इस फेस को लेंगे तो इसका अपोजिट हुआ, अगर इस फेस को लेंगे तो इसका अपोजिट हुआ ना, और वो लेंगे तो इसका अपोजिट हुआ। तो कह रहा है किसी दो अपोजिट फेस की, तो अगर हम एक ऊपर वाले में लिखते हैं तो एक नीचे वाला में लिखना पड़ेगा, ऐसा संभव है। अगर आप इसको यहाँ पर लिखते हैं तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर, जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है, लेकिन किन्हीं दो अपोजिट फेस के सेंटर में भी एक एक एटम प्रेजेंट रहता है, वैसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत्य केंद्रित कोशिका। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन क्या है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ध्यान देंगे। यूट्यूब वाले अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोग फेसबुक पर भी देख सकते हैं, विकास गुप्ता के नाम से सर्च कीजिए, विकास गुप्ता के नाम से फेसबुक पर आएगा, फेसबुक पर भी हम लाइव आते हैं। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको सर्च करना है केमिस्ट्री वल्लाह सर, केमिस्ट्री वल्लाह सर, आपको टैग में भी दे दिया गया है, वो चीज़ सर्च करें तो यूट्यूब पर भी आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू, हैप्पी होली इन एडवांस।